Hello बच्चों, let's start with the question and here the question says that read the given characters. So यहाँ पे हमें कुछ characters given है and these characters given above are shown by. तो ये कौन से phylum से shown होंगे ये हमें बताना है. So let's check कि कौन कौन से different 5 characters हैं. First it is that the extracellular and intracellular digestion, यानी दोनों type का digestion यहाँ पे shown है. Next that कि वो exclusively marine है, यानी कि ज्यादातर करके ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम के मराइन ऑर्गेनिजम्स है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है और उनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शोन होता है. नेक्स्ट इज दैट कि ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है. नेक्स्ट की नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इनमें असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सेक्सुअल टाइप का ही रिप्रोडक्शन या फिर अदर टाइप्स के रिप्रोडक्शन होंगे, लेकिन असेक्सुअल नहीं होगा. नेक्स्ट की उनमें कोम्ब प्लेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर ऑल कैरेक्टर्स जो दिए गए हैं, ये सारे कैरेक्टर्स है फाइलम टीनोफोरा के. फाइलम टीनोफोरा. तो बेसिकली जो फाइलम टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं फ्री स्विमिंग करने वाले एंड मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये कैसे होते हैं? मराइन होते हैं. साथ ही साथ वो कैसे होते हैं? सॉलिटरी भी होते हैं. दे आर ऑल्सो द सॉलिटरी ऑर्गेनिजम्स. इनमें किसी भी तरीके का पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है. इनकी बॉडी कैसी होती है? देयर बॉडी इज वेरी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है इनकी, ट्रांसपेरेंट एंड जेलिटिनियस, यानी कि जेलेटिन की तरह होती है, इसीलिए जेलिटिनियस बॉडी होती है. एंड इट इज पियर शेप की तरह होती है, पियर शेप्ड, सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल, पियर शेप्ड एंड फ्लैट रिबन शेप की होती है. ओके, रिबन शेप्ड. सो इस तरीके से जो टीनोफोर्स होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता है. इनके बॉडी स्ट्रक्चर में ये कैसे होते हैं? जैसे कि यहाँ है, इनका डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर दोनों तरीके से शोन होता है. तो जो टीनोफोर्स होते हैं, टीनोफोर्स का मतलब ही क्या होता है? इटसेल्फ टीनोफोर मीन्स कोम्ब प्लेट बियरिंग्स. तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोम्ब बियरिंग, यानी कि जिनमें कोम्ब प्लेट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 कैरेक्टरिस्टिक दिया है. तो उनके कोम्ब प्लेट्स जो होता है ना सरफेस पे, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? कोम्ब जेलीज कहा जाता है, क्योंकि उनके सरफेस पे प्रेजेंट है कोम्ब प्लेट्स. तो इसलिए उन्हें कोम्ब जेलीज भी कॉमनली कहा जाता है, कॉमन नेम है ये. तो इनका डाइजेशन सेल के अंदर भी होता है और सेल के बाहर भी होता है. सो यह द डाइजेशन जो दिया गया है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, दैट मीन्स की इनसाइड द सेल भी होगा, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल भी होगा, यानी सेल के बाहर भी इनका डाइजेशन जो है वो अकर होने वाला है. साथ ही साथ ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि दोनों एग्स और स्पर्म्स जो है वो सेम ही इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और साथ ही साथ इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा. इसीलिए इनको हर्माफ्रोडिएट भी कहा जाता है, क्योंकि दे आर बाइसेक्सुअल. इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये सारे कैरेक्टर्स प्रॉपरली एंड परफेक्टली किसके साथ मैच करते हैं? विद द ऑर्गेनिजम्स दैट आर टीनोफोर्स, जो कि एक जेली लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और उनका ये कैसे होते हैं? असिलोमेट्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा सी. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.